मनोहर लाल और संजय भाटिया ने पूरे प्रदेश का नुकसान कर रखा है। एक षड्यंत्र के तहत इस जिले की एक मुहिम है एक नेता की कि मैं रहूं, दूसरा कोई ना रहे। संजय को इस दौरान में मैंने 1 महीने फोन करे, पूरे 1 महीना लगातार फोन किया, उसने फोन तक नहीं उठाया। अरे इस जिले के इतने बड़े आप नेता हो, प्रदेश के महामंत्री रह लिए, सांसद रह लिए, और आपका टिकट कट गया तो कोई बात नहीं, आपकी मानसिक पीड़ा हो सकती है। मेंबरी का चुनाव लड़वा दिया, अगर जीत जाती जिंदगी में कह दिया शराब कहा हुआ किसी का खा नहीं जाता, कभी भी दिल से शराब निकलता। आप ये ना सोचिए ऋषि मुनि उस टाइम शराब देते थे, शराब आज भी है पर दिल से निकलना चाहिए। आप कोई एक्सक्यूज नहीं है। मेरा तो ये है कि अगर आप बदल सकते हैं तो आप कैंडिडेट बदलिए, मैं आपके टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। उसमें कहते वो तो भाजपा की सदस्य नहीं है, जिला परिषद की चेयरमैन, देश के सबसे सर्वोच्च पद पर रही हुई महिला को वो कहते हो भाजपा की नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि परिवार को पीछे छोड़ा जा रहा है और बाहर से आए लोगों को घर में बसाया जा रहा है। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं सत्यवान शेरा और मेरे भाई और मेरी श्रीमती जी हैं, पूर्व में जिला परिषद की चेयरमैन रही हैं पानीपत, और अभी कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया है इन्होंने, महिला मोर्चा के अध्यक्ष थे ये पानीपत। तो आज हम आप लोगों के जो सन्मुख हुए हैं पत्रकार बंधुओं के, देखिए मित्रों, मैं और मेरा परिवार 24 सालों से पार्टी की संगठन सेवा कर रहे हैं और हमने संगठन को बढ़ाया घटाया नहीं। 24 साल के अंतराल में संगठन के विभिन्न पदों पे मैं रहा। मैंने देश के 29 राज्यों में से 20 राज्यों में संगठन का काम कर रखा है और संगठन के विभिन्न पदों पर मैं रहा हूँ। मैंने संगठन के कहे अनुसार जो उन्होंने जिम्मेदारी लगाई वो हमने काम किया। आज निराशा के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि तीसरी बार इथराणा विधानसभा से टिकट मांगने पर संगठन ने टिकट नहीं दिया और टिकट लगातार तीसरी बार कृष्णलाल पवार को दिया। कृष्णलाल पवार जी 8वीं बार टिकट लेके आए हैं और 9वें वो राज्यसभा सांसद हैं। 5 बार नॉन स्टॉप वो आईएनएलडी से चुनाव लड़े और तीसरी बार भाजपा का टिकट लेके। एक आदमी लगातार 8 चुनाव लड़ रहा है, यानी 40 साल से लगातार चुनाव लड़ता आ रहा है। जितनी मेरी उम्र है उतना उनका राजनीतिक सफर है। आज टिकट कृष्णलाल पवार को देनी चाहिए थी, लेनी नहीं चाहिए थी। जैसे क्षेत्रीय दल से वो आए थे, उनको मान सम्मान देके मैंने खुद अपनी विधानसभा दी थी, उन्हें विधायक बनाया, मंत्री बनाया, फिर दोबारा चुनाव लड़वाया। जब संगठन ने उनका मान सम्मान रखा, राज्यसभा बना दिया, तो राज्यसभा बन गए हैं, 4 साल का कार्यकाल बाकी है, तो उन्हें ये टिकट नहीं लेना चाहिए। मेरे में 100 कमी हो सकती है। संगठन के और कार्यकर्ता थे, मेरी श्रीमती जी टिकट मांग रही थी और नाम आप लोगों को पता है, 5-7 रामफल चिडाना जी थे, तो रोशनलाल महल्ला थी जी थे, उनके खुद के बेटे थे अनिल पवार। मैं ये मान लेता कि अनिल पवार को टिकट दे देते तो हम सोचते कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, पर हमारा हम उम्र तो था। मैंने आपको बोला कि जितनी उनकी राजनीतिक कैरियर की पारियां हैं उतनी मेरी उम्र है। और साथियों, जो मन की पीड़ा वो इसलिए है कि 2026 में परिसीमन हो रहा है, उसमें 90 विधानसभाओं में से फेरबदल होके वो 113 होंगी। तो ये लास्ट चुनाव है। मैं ये कहता हूं कृष्णलाल पवार जी को कि आपने विधानसभा मांगने की बजाय, नीचे आने की बजाय आप मोदी जी से मंत्रालय मांगते। जो बात लड़ने लड़ाने की, आप विधानसभा लड़के क्या साबित कर रहे हैं कि आप राज्यसभा छोड़ेंगे? आप राज्यसभा छोड़िए, फिर बड़े मन से आइए, सत्यवान शेरा साथ लगेगा। मैं इस प्रेस के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा मन है कि मैं चुनाव लड़ूँ इस बार, विधानसभा चुनाव। ये लास्ट चुनाव है मेरे क्षेत्र का। और देखिए, किसी ने अगर अपने खेत में मेहनत करी है, बीज गिरा है, तो फसल काटने का भी अधिकार बनता है। संगठन का निर्णय है
क्या है मुझे नहीं पता, आप लोगों के सामने आके प्रत्याशी घोषित कर दिया। पर मैं अपनी पीड़ा आप लोगों के आगे रख रहा हूँ। आप अपने चैनल से, प्रिंट मीडिया से, जहाँ तक जो हो, एक पीड़ा को आप जरूर आगे करें कि जो हुआ है वो गलत हुआ है और इससे पार्टी संगठन को नुकसान है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने अभी तक, आज टिकट हुए लगभग 5 दिन हो चुके हैं, किसी कार्यकर्ता का कोई फ़ोन नहीं, कोई बात नहीं है। पार्टी या तो 7वें स्थान पर है, कुछ और दिख रहा है। आप टिकट वितरण के बाद आप इतना भी नहीं सोचते कि कोई कार्यकर्ता को मना लिया जाए। मैं प्रेस के माध्यम से ये घोषणा करता हूं कि मैं आजाद चुनाव लड़ूंगा और आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग मेरा साथ दें। सत्यवान जी, पवार साहब से मेरी बात हुई थी, इंटरव्यू किया था मैंने उनका। उन्होंने कहा था कि भाई टिकट मिलने के बाद मैंने सत्यवान शेरा को फ़ोन किया था, उनका वे ऑफ टॉकिंग मनोहर लाल खट्टर और मेरे प्रति बहुत गलत था। ऐसा है, मेरे को कोई फ़ोन नहीं आया, उनके फ़ोन से कोई फ़ोन नहीं आया। किसी कार्यकर्ता के फ़ोन से उन्होंने फ़ोन करा, उस कार्यकर्ता की इच्छा थी कि भाई एक बार आप सत्यवान से बात कर लो। वो कहते मनोहर लाल ने बोला है मुझे कि आपसे बात करूं। अरे प्रत्याशी आप हैं, टिकट आप लेके आए हैं, मनोहर लाल बोल रहे हैं तो आप मेरे से बात करेंगे? मैंने ये उनको बोला। बताइए सही है गलत है? अच्छा, आपको दिक्कत क्या है कि कृष्णलाल पवार को टिकट मिली या आपको कोई मनाने नहीं आया? देखिए, मुझे दिक्कत कोई नहीं है। मुझे ये है, जो कार्यकर्ता संगठन का काम कर रहा था उसको टिकट मिलना चाहिए था, चाहे वो कोई भी होता। बस ये है, कृष्णलाल पवार जी अगर इतने महान हैं, इतना प्रभाव है विधानसभा में, तो लोकसभा अपना राज्यसभा छोड़ के आओ। अभी भी मौका है, दिखाओ, बड़ापन दिखाओ। मैं साथ लगूंगा, मैं प्रेस के सामने बोल रहा हूँ इस चीज़ के लिए। ये तो बाप बेटे वाला काम हो रखा। जैसे उधर हुड्डा है, इधर हमारे जिला पानीपत में 2 लोग हैं जो संगठन का नुकसान करने में लगातार लगे हुए। कौन? आप सभी परिचित हैं, आप बता दें। आप सभी परिचित हैं। सर, ये लिख तो नहीं ना सकते ना कि नाम बताना कौन है? मनोहर लाल और संजय भाटिया ने पूरे प्रदेश का नुकसान कर रखा है। आपने देखा, महसूस किया कि पता ही नहीं किसको कौन क्या कर रहा है। अरे आप लगातार नुकसान करते आ रहे हो, आप बात तक नहीं कर रहे। संजय को इस दौरान में मैंने 1 महीने फ़ोन किया, पूरे 1 महीना लगातार फ़ोन किया, उसने फ़ोन तक नहीं उठाया। अरे इस जिले के इतने बड़े आप नेता हो, प्रदेश के महामंत्री रह लिए, सांसद रह लिए, और आपका टिकट कट गया तो कोई बात नहीं, आपकी मानसिक पीड़ा हो सकती है। क्या पता उस मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि भाई साहब मैं आपके साथ हूँ। क्या इस कष्ट के समय में उनका फर्ज नहीं बनता कि वो एक अपने साथी कार्यकर्ता का मान सम्मान बढ़ाए? भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई संघ का शिक्षण लिए हुए तो महिपाल डांडा, सत्यवान शेरा और संजय भाटिया हैं। परिवार बढ़ा है, बहुत लोग हैं, शायद हमारे से भी अच्छा काम कर रहे हो। लोकसभा में आपने संजय की करी थी मदद? पूरी मदद की थी। जो भाई साथी हो, साथ चला हो, तो उसकी मदद करनी चाहिए। मैं तो कहता संजय जी को मेरी मदद अब करनी चाहिए, अपना रोष मेरी तरह दिखाना चाहिए कि सत्यवान शेरा के साथ गलत हुआ है। मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मेरी मन की तो नहीं सुनी, पर मास प्रेस के माध्यम से कह रहा हूँ आप सुनेंगे, तो आप सुन रहे हैं तो उन्हें मेरी मदद करनी चाहिए। अच्छा, आपका क्या मानना है कि सीएम सैनी बनाए गए थे, डम्मी है, सारा सिस्टम जो हैक कर रखा है ये? देखिए ऐसा है कुलवंत जी, कुछ बातें मेरी कहने की नहीं, आप समझदार हैं, हर चीज़ का पता प्रेस है। के सामने आएंगे तो बात रखें। प्रेस के सामने आके मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मेरी लड़ाई अपनी खुद की है। मैंने अपनी बात के लिए आप लोगों को बुलाया है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और निर्दलीय लड़ूंगा। आप लोग मेरा समर्थन करें, ये मेरा बात है। जिले में 4 विधानसभाएं हैं, 3 के ऊपर विरोध हो रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, जो कार्यकर्ता मेहनत करेगा दुआ साहब, वो अपना दर्द तो निकालेगा ही। सबका अपना अधिकार है, स्वतंत्र देश है। किसी और पार्टी से भी संपर्क में कोई आपके देखिए पास सब कॉल आ रहा हो? पार्टियां मेरे संपर्क में है, पर मेरा मन है कि मैं जा चुनाव लड़ूं। जो सर्वेक्षण हुआ उसके आधार पे क्या कहेंगे? सॉरी, सर्वेक्षण किया गया था, पार्टी ने सर्वेक्षण करवाया था। देखिए सर्वेक्षण की रिपोर्ट तो आप लोगों को हमारी जिला इकाई से मांगनी चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष से मांगनी चाहिए कि आप लोगों के पास है, प्रेस में रिलीज करो कौन सा कार्यकर्ता कहाँ बैठा हुआ है। बिना सर्वे के तो भारतीय जनता पार्टी को टिकट ही नहीं देती। अच्छा, आपको क्या लगता है, जब आप पार्टी से जुड़े थे, आपने कहा संजय भाटिया और मैं और महिपाल डांडा ही थे, बीजेपी वो बीजेपी नहीं रहेगी जिसमें आप जुड़े थे, अब ये बीजेपी बदल गई है? देखिए परिवार बढ़ाना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि अपना परिवार पीछे छोड़ देना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है कि परिवार को पीछे छोड़ा जा रहा है और बाहर से आए लोगों को घर में बसाया जा रहा है। तो पूरे प्रदेश को संजय भाटिया और मनोहर लाल चला रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? देखिए आप लोगों के आगे दिखता है, दिखती सी बात है, इसमें कहने वाली क्या बात है जी।
हम तो ये कहेंगे जिस कार्यकर्ता का फ़ोन ना उठाया जाए, बात ना सुना जाए। प्रदेश स्तरीय नेता हूँ मैंने प्रदेश के पदों पे, विभिन्न पदों पे काम कर रखा है। भाई कोई ऐसा आदमी हो जो मुझे जानता हो, पर आज 5 दिन से टिकट होने के बाद तक मेरे को अभी तक किसी एक आदमी का कॉल नहीं है। चलो इन बिटवीन अगर जो प्रेस के माध्यम से कोई बड़ा नेता आपसे संपर्क करे, फिर आप कोई एक्सक्यूज नहीं है। मेरा तो ये है कि अगर आप बदल सकते हैं तो आप कैंडिडेट बदलिए, मैं आपके टिकट पे चुनाव लड़ने को तैयार हूँ, नहीं तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। अगर आपको मनाने की कोशिश की गई तो? कोई नहीं, इसमें कोई नहीं। जनता का, मेरे पे जनता का विश्वास है, मैं जनता का विश्वास को नहीं तोड़ सकता। मनोहर लाल जी भी मनाने का प्रयास कर रहे हैं, कईयों को किया है उन्होंने। अगर आपके पास भी आते हैं तो क्या कहेंगे? नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं है, आप कोई एक्सक्यूज नहीं है। देखिए अब तो जनता को धोखा देने वाला काम है। जब मैं अपना मन बना चुका हूँ, मेरे को उम्मीद है। देखिए मैं एक बीमार आदमी हूँ, जब मैंने मन बना लिया इस डॉक्टर से दवाई लेनी तो उसी से दवाई लेनी है। मनाने के तो तब फायदा है कि उससे पहले जब टिकट अनाउंस होने के बाद पता होना चाहिए, टिकटार्थी को पता होना चाहिए, टिकट देने वाले को पता होना चाहिए। इस जिले से मैं बड़े बड़े नाम बता रहा हूँ, जा रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं है। रोहिता रेवड़ी 50,000 वोटों से विधानसभा चुनाव जीतती शहर से, वो लगातार संपर्क कर रही है, उससे मिला नहीं जा रहा है। सुरेंद्र लाओ इतना बड़ा चेहरा, पूर्व में जिलाध्यक्ष, वो पार्टी छोड़ गया, पता नहीं लगा, कोई पूछ नहीं रहा है। आपके राजेश जटीपुर किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे, वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कोई पूछ नहीं कर रहा है। अभी वर्तमान में विजय जैन पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्या उनको नहीं मनाया जा सकता? पार्टी को घटाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। जिला इकाई काम कर रही है, प्रदेश इकाई काम कर रही है, हर टिकटों के वितरण के लिए धुना, चुनाव लड़ने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए भी होना चाहिए। कार्यकर्ताओं के साथ भी मीटिंग हुई है, उसमें क्या निर्णय निकले हैं? जी सॉरी, कार्यकर्ताओं के साथ आपकी मीटिंग हुई है? कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग हुई। मैंने कल अपने आवास पर सभी कार्यकर्ता बुलाए थे, उनसे बात की, रायशुमारी की। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और आप जो निर्णय लेंगे हम आपके साथ खड़े होंगे। आप जोड़ी फहरा के भी मैडम भी कल वोट की अपील कर रही थी शायद। जी बिल्कुल, मैडम ने अपनी अपील की है। उन्होंने कहा कि भाई आप हमारी मदद करें, हम चुनाव लड़ेंगे। तो जनता ने कहा आप जिस भी तरीके से चुनाव लड़ोगे हम आपका साथ देंगे। अच्छा, चुनाव आप लड़ रहे हैं कि मैडम को लड़ रहे हैं? चुनाव मैं ही लड़ रहा हूँ जी, मेरे कवरिंग कैंडिडेट रहेंगे। अगर कोई उग चूक अगर मान लो शरारत हो सकती है, मुझे तो ऐसा भी अंदाजा है कि भाई किसी भी स्तर तक जा सकते हैं कि अब अगर सीट लेनी और बचानी है तो कोई भी शरारत हो सकती है हमारे साथ। मैंने टिकट वितरण से 8 घंटे पहले जिला एसपी को अपनी तरफ से शिकायत भी दी। उस टाइम तक टिकट नहीं हुआ कि मेरी जान को खतरा हो सकता है, मेरे परिवार को खतरा हो सकता है, क्या हमें सुरक्षा दी जाए। ऐसा भी मैं आभास कर रहा हूँ और आप मीडिया के आगे। बीजेपी से या पवार से? देखिए बीजेपी से कोई खतरा नहीं है, बीजेपी से कोई खतरा नहीं है। खतरा उससे है जो चुनाव लड़ेगा, वो चाहेगा कि मेरा प्रतिद्वंदी हमारे बीच ना है। मतलब आप कह रहे हैं कि कृष्णलाल पवार आपको मरवा? जी कोई भी हो सकता है, कुछ भी षड्यंत्र हो सकता है। मैं आपको सीधा बताऊं, 2014 में पवार को टिकट हुआ, 16 में हम जिला परिषद मेंबरी का चुनाव लड़ रहे थे। मेंबरी के चुनाव में इन्होंने अपनी पुत्रवधू को खड़ा करा। आप सभी कुलवंत जी इस चीज़ के साक्षी हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर को, एक कार्यकर्ता को इतना भी हक नहीं कि वो एक मेंबर का चुनाव लड़ ले जिला परिषद का। हम निर्विरोध, पब्लिक ने हमें जिताया, मैंने वोट नहीं मांगे कहीं भी जाके। पब्लिक ने आभास किया कि भाई पवार गलत कर रहा है। उस टाइम तो साहब लाल बत्ती थी, ऐसे घूमती थी। पवार साहब मेरे नॉमिनेशन के बाद, संगठन के मना करने के बाद कि अपनी पुत्रवधू को आप घर बैठाइए और सत्यवान शेरा की मैसेज चुनाव लड़ेगी। संगठन के आदेश के बाद भी उन्होंने अपने कदम जारी रखे और वो गाड़ी लेकर कैबिनेट यानी राज्य सरकारी गाड़ी लेके मेरे पीछे पीछे जहाँ मैं वोट मांगने गया वहाँ उन्होंने कैंपेन करा। मुझे हराने की कोशिश करी पर मैं फिर भी जीता। उसके बाद जिला परिषद चेयरमैन के लिए जब हमें जिले ने चाहा, क्योंकि जिले का चुनाव था, वो जिले का चुनाव था, उस चुनाव में जब हमने चेयरमैन की मांग करी तो कहते नहीं आप नहीं बनोगे। उसमें फिर एक दबंग को लेकर हमारे साथ बड़ा दुराचार किया, सभी मेंबर्स को उठा लिया गया। आप लोग तो साक्षी इसी जिले से हैं, कहीं बाहर से थोड़ी ना है। आप लोगों को सारे हम फिर चेयरमैन बने। अभी मैं आपको बताऊं, मनाने वाली प्रक्रिया में ये तो कहांजर भी आप मान जाओ, उल्टा कृष्णलाल पवार क्या कहते हैं, अखंड भारत आवाज एक अपना चैनल है, उसमें कहते हैं वो तो भाजपा की सदस्य नहीं है, जिला परिषद की चेयरमैन, देश के सबसे सर्वोच्च पद पर रही हुई महिला को वो कहते हो भाजपा की नहीं है। पहले पे राष्ट्रपति, दूसरे पे गवर्नर और तीसरे पे जिला परिषद चेयरमैन, उसको कहते हैं भाजपा की नहीं है। पूरा जिला जानता। अरे आप 2014 में आए हो भाजपा में, आपको भाजपा की परिपाटी का क्या पता? भाजपा के लोग कह रहे हैं भाजपा के नहीं है। लेकिन जब आपकी पार्टी आपको मानने को तैयार नहीं हो रही, मतलब बाहर से आए कैंडिडेट को इतनी बारी टिकट दे दी और अब आपकी टिकट काट दी, फिर वो पार्टी का क्या? देखिए पार्टी को लोग चला रहे हैं, पार्टी ठीक है,
पार्टी में कोई कमी नहीं, चलाने वाले गलत कर रहे हैं। जिनको अनुभव नहीं है वो लोग आज बैठे हैं। अगर संगठन का आदमी होगा उसके अंदर जाके आप किसी से मिलोगे वो बताएगा आपको। सवाल है, आपने कहा कि रोहित आर्य को खुडे लाइन लगा दिया, विजय जैन को, तमाम बड़े नेताओं को खुडे लाइन लगा दिया। इनके पीछे कौन वो नेता है जो इन नेताओं को खुडे लाइन लगा रहा है? देखिए, आप लोग सब भली बात, मैं पहले कह चुका हूँ, आपने ना सुना हो तो एक षड्यंत्र के तहत इस जिले की एक मुहिम है एक नेता की कि मैं रहूं दूसरा कोई ना रहे। अरे आप इतने बड़े स्तर के नेता हो, आपका प्रभाव है, आपका कद है, तो आपके साथ तो लोग ऐसे आने चाहिए जैसे एक रेल आती है भर के लोग, हमारे नेता का नुकसान हो गया है। आपकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि उसी नेता की जिसकी बात कर रहे हैं कि सर्वे में उसने अपना सर्वे करवाया कि मैं चुनाव नहीं जीत सकता, इसलिए जो है टिकट प्रमोद विश्वास को दे दी, ऐसा भी है? हाँ बिल्कुल है, स्वाभाविक है कि भी कुछ ना कुछ तो आभास हुआ होगा, नहीं तो जब सुर्खियों में चल रहा, मैं बता रहा हूँ जो चैनलों के माध्यम से जो नाम आए तकरीबन सभी उन्हीं को टिकट है, तो एक नाम कैसे उड़ गया? और कैसे पहले कह दिया गया कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं संगठन की सेवा करूंगा। अरे लोगों के फोन उठाएंगे, आप संगठन की सेवा क्या करोगे? संगठन के लोग ही होंगे हम भी, जो आप लोगों के आगे सन्मुख हो। आज मैंने बता 24 साल के कैरियर में मैंने आज तक कोई प्रेस नहीं करी, जिला परिषद के चेयरमैन रहे हम जब नहीं करे। आपने आते ही कमेंट कसा कि आए चलो आज तो आए, झूठ नहीं थी, संगठन सर्वोपरि था। तो लगता है आपको संजय भाटिया जी जो विधायक यहाँ से चुनाव जीत भी जाते 1%, तो भाई साहब, पानी बचार का सुधार कुलवंत जी कभी मेंबर का चुनाव लड़ जाता, सत्यवान शेरा को याद रखिए, और जीत जाए तो मेंबर का हमारे यहाँ ग्राम में सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है, जिसमें एक वार्ड की वोट होती है लगभग 150-200 वोट। मेंबरी का चुनाव लड़वा दिया, अगर जीत जाते जिंदगी में कह दिया शराब कहा हुआ किसी का खाली नहीं जाता, कभी भी दिल से शराब निकलता। आप ये ना सोचिए ऋषि मुनि उस टाइम शराब देते थे, शराब आज भी है पर दिल से निकलना चाहिए। अगर मैं एक ऐसे वर्ग से आता हूं कि एक वर्ग को कुचला जा रहा है खाली इस चीज के लिए, खाली कि मैं नजदीकी रहूं, कि मैं ही एक बाप का बेटा रहूं दूसरा ना रहे। एक बाप के 2 बेटे हो ना तो दूसरा बेटा ये सोचता कि सारी संपत्ति मेरे पास आ जाए। मेरे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। मैंने आपको 14 से लेकर अभी 24 तक का बता दिया, आप सभी अपनी गहराई से अपने अंदर से देख सकते हैं कि मुझे मारा गया है कि राजनीतिक पतन। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मेरे इंटरव्यू के अंदाजे से लगा सकते हैं मैं कहां तक जा सकता था। तो खाली मेरी राजनीतिक हत्या है। बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे जी मनीष जी, चुनाव लड़ेंगे, आजाद चुनाव लड़ेंगे।